जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग शिक्षक बहाली के ऊपर पूरी तरह से चर्चा करेंगे और उसके बाद जो सीटीटी का नोटिफिकेशन आया, इसमें क्या कुछ बदलाव है, क्या पैटर्न है, और बीपीएससी टीआरई 2.0 जो आए हैं, इसमें किस प्रकार का जो है सिलेबस रहेगा, बहुत सारी बदलाव है, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो हम लोग आज सबसे पहला कुछ पॉइंट लिए हैं और ये पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि क्या सा पॉइंट है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 और 24 इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि अब जो बहाली आएंगे वो केवल 23 में कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, वो लगभग वो 24 को ले ही छू ही लेगा, इसीलिए हम लोग 2023 और 24 लिखे। देखिए इसमें जो पैटर्न ये जो डॉट है, बीपीएससी टीआरई नोटिफिकेशन में देरी क्यों, बीपीएससी टीआरई में पीआरटी का भी सीट लगभग कितना होगा, और क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग 3 तारीख के डेट में आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन आने वाला था। और यहाँ पे सीईटी दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन में क्या बदलाव है, ये कैसे हुआ, कब होगा, नियोजित शिक्षक का सीट क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक में और कितने हैं इसमें सीट, नियुक्ति पत्र कितने अभ्यर्थी को मिला, और फर्जी अभ्यर्थी बहुत है तो इसमें सावधान हो जाइए। और बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम पैटर्न में बदलाव क्या किया गया है, सीटेट के नियम कुछ अलग अलग किया गया है, किस प्रकार से उसको देखेंगे। सबसे मैं पहले बात कर लेता बीपीएससी टीआरई नोटिफिकेशन में देरी क्यों। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपने देखा कि गांधी मैदान में लगभग जितने भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे सबको नियुक्ति पत्र दिया, और उसमें नियुक्ति पत्र देने के बाद जस्ट वहां से ऐलान किया कि हम लोग बहुत जल्द बीपीएससी टीआरई 2.0 को जो है नोटिफिकेशन आउट करेंगे। लगभग 3 तारीख के डेट में ये नोटिफिकेशन देने वाले थे, लेकिन ये नहीं दिया। सरकार इसलिए नहीं दिया कि पहले 70,000 की लगभग बहाली आने वाली थी, लेकिन अब जहां से नियुक्ति पत्र दिया वहीं से मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बिहार में 70,000 ही नहीं 1,20,000 शिक्षक की नियुक्ति पुनः होगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो इस बात की है कि वो सीट को मैनेजर के लगभग खाली है। सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि अगर यदि आपके पास सीट वर्तमान में बहुत है, आप 20,000 सीट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीट अगर 20,000 देते हैं, क्योंकि इसमें आप खुलेआम कर दिए हैं, किसी भी राज्य का है तो आप पूरे देश से आप अभ्यर्थी मंगा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट दीजिए, क्योंकि केवल बिहार के अभ्यर्थी नहीं हैं। और दूसरा मैं निवेदन ये करता हूं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से कि आप डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए। अगर पूर्णतः नहीं करते हैं तो उसका 1% कर दीजिए कि हम 10 या 12% ही लेंगे अदर स्टेट का। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो ये बहाली हुई, ये बहाली अधिकतर अदर स्टेट वाले बच्चे ले गए, और जो बचा वो नियोजित शिक्षक ले गए। अब आगे इसके बाद चर्चा करेंगे। अब आगे है कि सीटीटी दिसंबर 2023 बहुत ही गुड न्यूज है कि हम लोग का जो सीटीटी दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है दिसंबर का, वो हम लोग का जो क्लियर कर दिया गया, आउट हो गया है 3 दिन पहले। और इसमें आप अपना अपना आज से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी दुविधा इस बात की है कि आज के पेपर कटिंग के माध्यम से आपको भी इन्फॉर्मेशन गया होगा कि इस आने वाले बहाली में सीटीटी अपियरिंग वाला को मौका नहीं दे रहा है। थोड़ी सी डाउट है, लेकिन पूर्णतः अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। अगर ऑफिशियल नोटिस आती है तो आपको आगे सूचना दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि समय आने पर तर्क वितर्क बदल जाता है। तो कुछ भी कर सकते हैं सरकार, इसमें आप लोग घबराइए नहीं और सीटीटी का तैयारी में लग जाइए, बीपीएससी 2.0 का तैयारी में भी लग जाइए, अब पीआरटी के लिए भी। अब इसमें आप समझ लिए
कि आप लोग अपना अपना अच्छा से CTET फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उसके सीटेट की वेबसाइट पर जाकर के। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ नियोजित शिक्षक का सीट क्या होगा। मैं बता दूं कि लगभग 42,000 नियोजित शिक्षक जो 1 2 लेकर के 12 तक भरे पड़े हैं। ये गलती खुद अभ्यर्थियों का था। जब वो शिक्षक गण मांग रहे थे कि हम लोग को विदाउट एग्जाम का ऑटोमेटिक राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, तो आप लोग ने आवाज उठाए कि नहीं, बिना एग्जाम लिए हुए राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाए। तो क्या इसका गलती किसका है? इसीलिए 1 से लेकर के 12 क्लास तक में लगभग 42,000 शिक्षकों का जो है रिजल्ट आया, और वो अपने सीट पर अब नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सबको अधिकार है। जब भी नोटिफिकेशन आया था तो इसमें ही लिखा हुआ था सबको अपने अपने जीने का अधिकार है, अपने अपने स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वो नौकरी में रहे या न रहे, सबको ये फॉर्म भरने के अधिकार है। तो अब क्यों अब नहीं देगा? तो कोई बात नहीं, उसके सीट का क्या होगा उसके भी बाद हम चर्चा करेंगे। जो सीट वैकेंट रह गया है नया सीट के बाद, नया सीट पर आने के बाद पुराने सीट का। सेकेंड मेरिट लिस्ट बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन मैं बता दूं सेकेंड मेरिट लिस्ट तो जारी होगा, लेकिन वो लगभग आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में लगभग 10 से 15,000 10 से लेकर के 15,000 अभ्यर्थी ही इसमें भाग ले सकेगा। जो 2 नंबर 3 नंबर, अगर हो सके तो 4 नंबर से भी अगर छूटे हुए हैं तो उसका रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। तो देख लीजिए अब क्या होता है, 2-4-5 दिन के अंदर इसका पूरी सूचना मिल जाएगा। लेकिन मेरिट लिस्ट कब निकालेंगे इसका कोई अभी ऑफिशियली नोटिस नहीं है, तो आप लोग देखते रहिएगा। अब आगे नियुक्ति पत्र कितने अभ्यर्थी को मिला? सरकार बोल रही है कि हम लोग लगभग 1,20,000 नोटिफिकेशन नियुक्ति पत्र वितरण कर दिए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि 1,20,000 लगभग 94,000 प्लस 1 से लेकर के 12th क्लास तक के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिला है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि लगभग 50 से 60,000 सीट खाली जा रही है, जिसमें 1 से लेकर के 12 क्लास तक है। इसमें PRT का भी शामिल है। और मैं बता दूं कि इसमें फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि जब रिजल्ट आई 1,20,000 के लगभग, उसमें 10,000 ऐसे अभ्यर्थी थे कि वो काउंसलिंग के लिए पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर काउंसलिंग के लिए पहुंचेंगे और वहां पे अगर पकड़ा जाएंगे तो पूरी तरह से फिर 5 साल के लिए किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए बैंड हो जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए 10,000 अभ्यर्थी अभी तक काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने 1 सप्ताह का टाइम लिया है। अगर वो 1 सप्ताह में नहीं आते तो उसका नियोजन को रद्द किया जाएगा और फिर वो सीट जो बचेगा नया बहाली के लिए वो जोड़ दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए आगे क्या होती है। फिर है अब फर्जी अभ्यर्थी बहुत है, सावधान। फिर मैं बता दूं कि ये बात तो सही कर रहा है कि जितने भी फर्जी अभ्यर्थी है आप सावधान हो जाइए। क्यों? कई तरह से फर्जी है। कोई अदर स्टेट वाले हैं किसी भी कैटेगरी में, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो हमेशा दूसरे राज्य आएंगे तो जनरल बन के ही आएंगे, लेकिन उसका सिलेक्शन CTET में चाहिए उसको कम से कम 90 मार्क, लेकिन वो 82 में ही सिलेक्शन ले लिया है। लेकिन मैं अतुल प्रसाद ने कहा कि आपका नियुक्ति हो भी जाएगा, फिर भी हम मल्टीपल फिल्टर करेंगे और मल्टीपल फिल्टर के माध्यम से जब वो फर्जी पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आप लोग सावधान हो जाइए। जितने भी 90 अंक से कम वाले हैं, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, सबको ही सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको पता चल जाएगा। अब BPSC TRE 2.0 का एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव है। अब जो अभ्यर्थी का समस्याएं थी अब थोड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। पूरी डिटेल्स तो आने वाले समय के बाद ही बताएंगे जब नोटिफिकेशन आएगा इसका, लेकिन अभी इतना तक मालूम चला है कि अब 2 पेपर नहीं होगा, मात्र 1 पेपर होगा, और जिसमें 40 मार्क का जो रहेगा, 40 नंबर का जो रहेगा आपका सामान्य ज्ञान से रहेगा, और 80 मार्क रहेगा आपका सिलेबस से। बाद बाकी जो है आपका 30 मार्क आपका लैंग्वेज पेपर का रहेगा, एक ही क्वेश्चन पेपर में एक ही दिन में,
और लगभग लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई करना होगा, ऐसा सूचना जहाँ तक मिली है। अब आगे देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या आते हैं। सीईटी के नियम में कुछ अलग बदला हुआ है, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि पहले जब सीईटी का एग्जाम होता था उसमें 1 to 5 में बीएड को भी मान्य किया था, लेकिन अब बीएड वाले स्टूडेंट 1 to 5 सीईटी के लिए पेपर 1 के लिए नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब जैसे ही फैसला सुनाया पीआरटी से बाहर हो गया बीएड वाले, तो अब केवल डीएलएड वाले ही 1 to 5 में सीईटी पेपर 1 भर सकते हैं। उसके अलावा बीएड वाले इसमें मान्य नहीं होगा और उसका सर्टिफिकेट भी रद्द हो गया, वो क्योंकि उसके सर्टिफिकेट के नीचे में लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद इसका कोई कंडीशन होगा, कोई नियम होगा, कोई शर्त लागू होगा। तो आप लोग इतने डॉट को देखें। अब हम लोग आगे की वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।